हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है, अतुल सुभाष का हाईलाइटेड मामला। देखिए, ये तो एक पति पत्नी से रिलेटेड मामला था, जिसमें पत्नी के द्वारा दुनिया भर के केस किए गए और अंत में रिजल्ट आपके सामने है। सही केस हो तो जलालत आदमी को झेलना है, झूठा केस हो तो जलालत झेलना है। देखिए, कोई भी केस हो, महिला के विरुद्ध कोई भी केस हो, अगर वो सही का है, वास्तव में उसके साथ अपराध हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। उस केस में लोगों को फांसी हो जाए, वो चलेगा। लेकिन आज का जो वर्तमान समय है, इतना आसानी से 498A का केस दर्ज हो जाता है, इतना आसानी से धारा 85 अर्थात जो नया कानून है BNS, यह बात करी जाए 376 की, धारा 64 BNS की, महिला से संबंधित अपराध अर्थात रेप केस इतना आसानी से दर्ज करा जाता है किसी भी पुरुष पे, किसी भी व्यक्ति विशेष पे। और किसी भी व्यक्ति पर जब ये केस दर्ज कराया जाता है तो कहीं नहीं किसी को की इंक्वायरी होती कि यह केस झूठा है, सही है, क्या नहीं है। यह केस दर्ज कोई भी महिला पहुंचेगी थाने में, चाहे वो एप्लीकेशन दे या मुंह से बोल दे कि फलाने ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो FIR दर्ज हो जाएगी। और FIR दर्ज ना सिर्फ दर्ज होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सीधे FIR करने के बाद पुलिस पकड़ेगी, जेल भेज देगी। कोई मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति की मर्यादा भंग होगी, उस व्यक्ति का मान सम्मान जाएगा, पैसा जाएगा, जेल जाएगा, वो अलग। या फिर यूं कहें कि बाद में वो बरी भी हो जाता है, बहुत बरी हो गया बाद में, लेकिन उसका मतलब क्या निकला? जो उसके साथ अपराध हुआ, जो उसने टॉर्चर सही, जो जेल गया, मर्यादा भंग हुई, समाज का स्टेटस उसका समाज में गिर गया, यानी कि सब कुछ तो उसका चला गया। फर्जी मैं केस की बात कर रहा हूं, सही केस की नहीं। सही केस में फांसी हो जाए बहुत अच्छी बात है, कोई भी रेप केस हो। लेकिन जैसा कि आप देखें, अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। इसी तरह से फर्जी 376 फर्जी रेप केस होने के बाद पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और बिना अपराध के जब इतने घिनौने केस में आदमी जेल चला जाता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रेपुटेटेड लोग हैं, ऐसे सम्मानित लोग हैं कि वो फिर अपने आप का सामना नहीं कर पाते, समाज का सामना नहीं कर पाते। हालांकि ये करना बहुत ही गलत है, एक तरह का अपराध है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए सुसाइड एक मात्र रास्ता नहीं होता है। व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, बाइज्जत बरी होना चाहिए। बाइज्जत बरी होने के बाद वही कोशिश होनी चाहिए कि जिसने भी मेरे ऊपर फर्जी केस किया, अब कुछ भी हो जाए मैं उसको जेल जरूर भेजूंगा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों में सही है कि बरी होने के बाद भी कुछ वो बिगाड़ पाए पीड़िता का, महिला का। लेकिन सच्चाई ये है कि अतुल सुभाष की इस कुर्बानी के बाद कुछ न कुछ कानून में ऐसे बदलाव होने चाहिए जिसके तहत पुरुषों पर हो रहे अत्याचार, पुरुषों पर हो रहे फर्जी केस कम हो सके, या यूं कहें जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना पुरुषों को मिल रही है, उनके लिए भी कोई ना कोई एक फोरम होना चाहिए, उनके लिए भी कोई एक एक्ट होना चाहिए जिसके तहत वो अपनी बात रख सकें, जिसके तहत उनकी बात सुनी जा सके। अभी रेप केस की भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई धमकी दे, यहाँ तक कि आपने देखा होगा पता नहीं कितने लोग पैसा खा के बैठे रहते हैं, बाद में पैसा नहीं देने मांगने पर
पैसा भी नहीं देते, उल्टा रेप केस करके जेल भी भेज देते हैं। बाद में और उनके ऊपर पैसे एक्स्ट्रा हो जाते पता चलता है, जबकि एक एक चीज का सबूत है, एक एक पैसे का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। लेकिन फिर भी उस महिला द्वारा अगर उस पर केस करा जाता है तो बड़े आराम से 376 जैसी संगीन धाराओं में FIR दर्ज हो जाता है, और व्यक्ति जो स्वयं पैसा देकर मदद किया हो कभी, उसके ऊपर दुनिया भर के केसेस लग के उसको जेल भेज दिया जाता है। तो क्या इस कानून में कुछ बदलाव होने चाहिए? क्या आपकी राय है? आप लोग जरूर शेयर करें, बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो के माध्यम से कोशिश है हमारी कि जो कानून में बदलाव होने चाहिए वास्तव में उसकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, या कोई FIR जब दर्ज होती है तो आंख बंद करके FIR दर्ज हो गई वो भी ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी भी आंख बंद करके नहीं होनी चाहिए, या भी उस पर कोई जजमेंट, कुछ फैसला आंख बंद करके नहीं होना चाहिए, जबकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है। कई ऐसे मामले होते हैं कोई एविडेंस नहीं, लेकिन फिर भी आदमी परेशान होता है, हैरान होता है, टॉर्चर होता है। तो कोई अन्य व्यक्ति अतुल सुभाष के जैसा ना करे, या किसी भी व्यक्ति का हाल ऐसा ना हो, इसलिए कानून में कुछ न कुछ बदलाव होने जरूरी है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।